यार ये देखें कितना ही अच्छा है, बड़ा ज़बरदस्त है। वो ट्यूबवेल लगा हुआ है, सारे जो है ना वो डेरा बना हुआ है। मुझे आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा मेरा गांव। में आपको इंशाल्लाह सारा कुछ बताऊंगा। ये देखें, सारी गंदम की कटाई करने के बाद ना ये लोग यहाँ पे आग लगा देते हैं, क्योंकि कुछ वो पीस रह जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे फिर पानी लगेगा, पानी लगने के बाद यहाँ पे मूंजी लगाएंगे, मतलब कि चावल की फसल होगी। ये गवर्नमेंट स्कूल आ रहा है। ये है गांव है, ज़िला शेखपुरा में आता है, मोड़ खुंडा वाली साइड पे है, जहाँ पे राना रिजॉर्ट फार्म हाउस है। उससे तो 15-20 किलोमीटर आगे है, थोड़ा सा अंदर करके है, ठीक है। मेन पे नहीं आता, थोड़ा सा है। ये सड़क भी अब ज़रा थोड़ी सी टूटी फूटी आ गई है, तो चलाने वाला भी अकेला ही हूँ, वीडियो बनाने वाला भी अकेला ही हूँ, ठीक है। ये वो बाजरा के खेत हैं। जब हम लोग यहाँ पे रहते थे तब हम लोग आया करते थे, उसके बाद तो हम लोग शहर चले गए, लाहौर चले गए, उसके बाद कभी आना ही नहीं हुआ। आज जो है ना वो मैं लेने आया था गंदम गांव से, तो मेरा दिल किया कि यार मैं अपने जहाँ पे मैं पैदा हुआ वहाँ पे मैं आया था। वो भी गांव जो है ना ये मेरे नानी अम्मा के घर से थोड़ा सा करीब ही है। और उसके बाद मैंने सोचा चलो अफ्तारी करते हैं अपनी नानी के घर। तो अभी अफ्तारी का टाइम है, 5 पौने 6 का टाइम हो चुका है। तो ये देखें वो गंदम चल रही है। ये वो गंदम काटने के बाद ये लोग ये पुली बना के जो है ना रख देते हैं। ये गांठ वो देखें गंदम की वो हो रही है, कटाई हो रही है, कटाई तो हो चुकी है। उसके बाद वो तूड़ी बनाते हैं और उससे गंदम जो है ना वो मशीन के थ्रू बाहर निकालते हैं, ठीक है। ये अभी गांव आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मेरी अम्मी और अब्बू की शादी हुई थी यहाँ पे। वो बहुत अच्छा दौर था, क्या दौर था यार वो, ज़बरदस्त। सादा लोग, सादा ज़िंदगी, खालिस दूध, खालिस दही, खालिस लस्सी। आजकल तो आपको पता है कि हर चीज़ ही मिलावट पे मिलावट होती है। ये इसके अंदर तूड़ी होती है, तूड़ी मतलब कि गंदम की कटाई करने के बाद ये तूड़ी रख लेते हैं, जानवरों के चारे के तौर पे इस्तेमाल होती है। तो जो गांव मतलब कि जानवर जो खाना खाते हैं ना, मतलब कि जो चारा खाते हैं, घास के अंदर थोड़ा सा खुश्क मिक्स कर देते हैं, तो उनसे ये होता है कि उनका पेट वगैरह ख़राब नहीं होता। ये उनकी खुराक है, अल्लाह पाक की ज़ात ने हर चीज़ में एक मसलियत रखी हुई है। कोई भी चीज़ जो है ना वो ज़ाया नहीं है, हर चीज़ का एक अपना ही जो है ना वो है, फ़ायदा है, अफादियत है। ये जी आ रहा है मेरी नानी अम्मा का घर। वो आगे आपको बन नज़र आ रहा होगा। मेरे अबू की पैदाइश यहाँ पे हुई है, मेरी अब्बू की पैदाइश यहाँ पे हुई है। मैं अपनी अम्मी के गांव जा रहा हूँ, मतलब कि अपने ननिहाल पे। तो नाना दादा अबू यहाँ पे रहते थे सारे। मैं कहता हूँ कि बड़े अरसे के बाद आया हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आते हुए। अब तो गांव में जो है वो भी शहर बन चुके हैं, सारे लोग तो यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं। कि वो कहते हैं कि वो दौलत की मतलब कि ज़रूरत ने मेरे गांव को वीरान कर दिया, कि हर शख्स दौलत के लालच में गांव को वीरान कर गया। कि गांव में अब तो कम ही लोग रहते हैं, मतलब कि जो उनके बच्चे हैं वो तो सारे वो चले जाते हैं। जी है मेरी नानी अम्मा का, मतलब कि नहीं मेरे दादा अबू का घर। गाँव के लोग, ज़िंदगी अच्छी। ये देखें बच्चे टायर घुमा रहे हैं। हाँ भी छोटे, ये किसी का मतलब कि जो गांव का चौधरी होता है ये उनका डेरा होता है। यहाँ पे वो पंचायत पे वो करते हैं, फैसले वगैरह करते हैं। हाँ भी बच्चे
ये बच्चे जो है ना वो गधा गाड़ी में जा रहे हैं। ये जो सामने मस्जिद आ रही है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो थोड़ा सा दूर है, मैं बस उसके करीब पहुँचने वाला हूँ। मेरे ताया अबू, मेरे अब्बू और उनके जो बड़े भाई हैं, मेरे बड़े ताया अबू जो अल्लाह पाक के साथ उनको उनकी बख्शिश करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, वो वफ़ात पा चुके थे। वो लोग इन्हीं मस्जिद में मदरसे में पढ़ा करते थे। मेरे अब्बू कुरान पाक पढ़ा करते थे इसी मस्जिद में। अब तो मस्जिद माशाल्लाह तमीर हो चुकी है। ये जो जहाँ पे लड़का बाइक खड़ी हुई है ये गली है। इस गली में था मेरे ये गली है, ये गली है। इस गली में था घर, लेकिन यहाँ से हम लोगों ने घर भेज दिया। उसके बाद हम लोग दूसरे गांव चले गए, वहाँ से फिर हम लोग लाहौर शिफ्ट हो गए। यहाँ पे है मेरे अब्बू के कुछ रिश्तेदार, बस यहाँ पे रहते हैं। अब मैं यहाँ से कुछ ही फासले का सफ़र है मेरे नाना अब्बू के गाँव का। हम लोग यहाँ पे जाते हैं। ये देखें कच्चे घर कितने ही ज़बरदस्त। ये जो कब्रिस्तान आ रहा है यहाँ पे मेरे 2 भाई और एक बहन जो है ना वो उनकी कब्रें यहाँ पे। अम्मी बताती हैं, अब्बू बताते हैं कि जब तो आप लोग छोटे थे, आपके भाई एक 6 माह का था, एक 2 माह का था और एक मेरी बहन कुछ ही दिनों की थी, इसी कब्रिस्तान में। आपको पता है बच्चे हैं, बच्चों की कब्रें जो है ना वो कुछ अर्से के बाद ख़त्म हो जाती हैं। और वो बख्शी मतलब कि उनकी बख्शिश तो ऑलरेडी हो चुकी है, ना ही उन्होंने कोई कुछ गुनाह किया। वो अल्लाह पाक की ज़ात, जो एक बच्चे पैदा हो जाते हैं इस दुनिया में, जो बच्चा सांस ले लेता है उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। मतलब कि उसने अभी तो वो बच्चा ही था, मतलब कि वो जन्नती है। वो हमारे कारी साहब बताते थे कि वो जन्नती है। उन्होंने कुछ नहीं किया, बस अल्लाह पाक की ज़ात का जो फ़ैसला होता है वो तो अल्लाह पाक की ज़ात ही करती है ना, उसमें तो किसी का कोई अमल दखल नहीं होता। ये वो अभी बन रही है सारी थोड़ी, ये बन है बन। ये अब तो सड़क बन चुकी है। पहले हम लोग यहाँ से अपनी दादी अपनी नानी अम्मा के घर से वहाँ से यहाँ तक पैदल आते थे। जो मैंने आपको बन दिखाया ना, जहाँ से हम लोग वहाँ पे बन के ऊपर चढ़े हैं। यह भी थोड़ी सी सड़क बनी है, लेकिन आगे भी बड़ा गंदा रास्ता है। तो यहाँ पे अक्सर औक़ात मेला होता है बाबा लाल शाह का। हम लोग यहाँ पे मेला ही देखने आते हैं अक्सर औक़ात। देखिए घर तो बन गया, लेकिन मेरे मामू वहाँ पे डिफेंस में शिफ्ट हो चुके हैं। वो कभी कभार आती है, नानी आती है यहाँ पे। अब तो रोज़े हैं, ये तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से मामू लोग यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे मदरसा बनाया हुआ है बच्चियों का, वहाँ पे बच्चियाँ पढ़ती हैं। ये देखिए एक छोटी सी कट्टी अपनी अम्मा के साथ ज़रा टहल के मचल के सैर कर रही है। अल्लाह अकबर।